अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आज आपके सामने दोबारा हाजिर हूं और आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इस सूरत हाल में जबकि कोविड-19 इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपने जकड़ा हुआ है और बहुत तेज़ी से इसके नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है। बड़ी डेवस्टेटिंग सिचुएशन है। इस सूरत हाल के बावजूद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जब से 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था, अब वो लॉकडाउन ईज हो रहा है, लॉकडाउन कम हो रहा है और एक सर्टन एसओपीज के साथ जो है वो दुकानें, कारोबार ज़िंदगी, मामूलात, वो उसमें लोग अब वापस आ रहे हैं। गो के अभी भी रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमाज और पार्क्स वगैरह नहीं खुलेंगे, नेचुरली इसलिए कि अभी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। लॉकडाउन इसलिए खोला गया ताकि लोग अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगियों में दोबारा से लौट करके आएँ और जैसा कि हमारी हुकूमत ने भी ये कहा कि माशी तौर पर जो परेशानियां लोगों को लाहक है, जो सूरत हाल है, इसकी वजह से लोग लॉकडाउन में अपने माश से जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो इसलिए लॉकडाउन को ईज करना बहुत ज़रूरी था। हम देख रहे हैं कि कारोबारी ज़िंदगी चल पड़ा है और लोग अपने मामूलात में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब्स पे, अपने मामलात में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो आज हमारा मौजू है गुफ्तगू का, कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं उनमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है अभी भी, या इस सूरत हाल की वजह से वो स्क्वीज हो गया है, या मार्केटें डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हैं। इसका आप थोड़ा सा जायजा लेते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इनिशियली हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स भी और पाकिस्तान की मार्केट्स में भी एक भूचाल सा था और हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था और एक लेवल पे हमने लोज बनते हुए देखे। जब से लॉकडाउन खुल रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन अब ईज हो रहा है, हम लास्ट 2 मंथ्स के अंदर देखते हैं कि मई में और अभी बिगिनिंग ऑफ जून में स्टॉक मार्केटें दुनिया की इंप्रूव कर रही हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रेशियस मेटल्स के अंदर, और बैंक्स डिपॉजिट्स में जाते हैं लोग और बैंक्स की जो इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आज हम चारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे और देखते हैं कि मार्केटों की क्या सूरत हाल है, मार्केटें कैसे परफॉर्म कर रही हैं। स्टॉक मार्केट ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। वी हैव ऑब्जर्व्ड द लोज, हमने लोज देख लिए और स्टेबल हो रही है मार्केटें और ऊपर आ रही हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 34,000 पे, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स, आज हमने 34,800 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा, यानी कि ये ऊपर के लेवल पर हमें नजर आ रहा है। अपने लोस से मार्केट अब ऊपर आ गई है, स्टेबल हो गई है और दे आर मेकिंग न्यू हाइज। बहुत पॉजिटिव साइन है ये। क्या वजूहात? रियल एस्टेट में पहले हम देख लेते हैं कि रियल एस्टेट पे क्या सूरत हाल है। रियल एस्टेट में हमने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन खुला और लोगों ने जब अपनी अपनी प्लॉट्स के लिए, अपने फ्लैट्स के लिए, अपने अपार्टमेंट्स के लिए, हमने दुनिया में देखा, पाकिस्तान में भी देखा, तो हमें ये नजर आया कि कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि जेन्युइन डिमांड मार्केट में मौजूद है और लोग बायर खड़े हुए हैं और मार्केट स्टेबल है और मार्केट में हमने थोड़ी बहुत प्राइसेस के अंदर इंक्रीज भी देखा है, विच इज अ वेरी गुड एंड सिग्निफिकेंट साइन। इसके पीछे जो अवामिल हैं, जो हमने इसकी जो रीजंस हमने सर्च की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बेहतरीन रिलीफ पैकेज भी दिया था, जिसकी वजह से, और एमनेस्टी भी दी थी, जिसमें हमें अब नजर आ रहा है कि इनिशियली तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि वो पैसा आ रहा है और प्लॉट्स की बाइंग नजर आ रही है, हमें अपार्टमेंट्स की बाइंग नजर आ रही है, विलाज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते प्राइसेस ऊपर की तरफ इंप्रूव कर रही हैं, विच इज वेरी गुड साइन। स्टॉक मार्केट हमने बता दिया आपको कि बढ़ रही है। गोल्ड की प्राइसेस $1,700 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी 1,04,000, 1,05,000 फी तोला 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी भी है और अपवर्ड ट्रेंड को अपने कायम की हुई है मार्केट ने। इसकी जो बुनियादी वजह हमें नजर आ रही है कि इन तीनों सेक्टर्स के अंदर, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में और गोल्ड में,
पाकिस्तान में आपको पता है जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो बड़ा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था। 13.25 पाकिस्तान का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेंटेन किया हुआ था और बहुत ही हाई लेवल के ऊपर चल रहा था, क्योंकि जाहिर है इन्फ्लेशन नंबर्स भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को पोर्ट्रे करता है इंटरेस्ट रेट, तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था। जबकि पूरी दुनिया में, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर है और ऑलमोस्ट जीरो पर आ चुका है। पाकिस्तान में हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था। कोविड आने के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने कुछ अहम इक़दाम किए और कुछ फिस्कल मेजर्स ऐसे लिए जिसकी बिना पर इंटरेस्ट रेट को उन्होंने कम किया और सिग्निफिकेंटली डाउन किया। और आज इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने जो पिछले महीने अनाउंस हुई थी उसके मुताबिक 8% है। 8% शरह सूद पाकिस्तान में है। तो जब जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो बैंकों से पैसा बाहर निकलता है और वो पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है, गोल्ड में जाता है और दीगर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में जाता है, जहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। क्योंकि इस वक्त बैंक्स में रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, तो नेचुरली ये पैसा बाहर निकल रहा है और वो पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है, वो पैसा गोल्ड में जा रहा है, वो पैसा स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है। ये एक अच्छी अलामत है, हमने देखी हमने, और इससे हमें ये समझ में आया कि इस सिचुएशन में हम मार्केट्स में थोड़ी और बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर एंड इन द लॉन्गर रन हमें मार्केट्स बहुत अच्छी नजर आ रही है। वी विश, होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। यकीनन ये पेंडेमिक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, इसके बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, लोग एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं और हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है वो भी आप समझते हैं कि बहुत ओवर कैपेसिटी हो गई है। हमारे जो फ्रंट लाइन जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, हम उनको सल्यूट भी पेश करते हैं कि वो इसका मुकाबला कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दे और इस वबा से इस मुल्क को जल्द से जल्द इससे छुटकारा हो और पूरी दुनिया जो है इस वबा से छुटकारा पा सके। आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होने जा रही है। इट इज एनुअल बजट पाकिस्तान का आने वाला है। जाहिर है ये बजट भी एक पूरे साल का मीज़ानिया होता है। 2020-2021 का ये जो बजट पेश किया जाएगा आइंदा मिड ऑफ जून के अंदर, आइंदा हफ्ते या आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर, ये भी एक डायरेक्शन बताएगा। यकीनन इसमें जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, जो डेफिसिट है पाकिस्तान को इस वक्त फिस्कल साइड के ऊपर, पाकिस्तान का ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है, यह आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा और हम इसके बारे में यकीनन ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल ये छोटी सी बात मैंने इसलिए बताई कि ये हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, रियल एस्टेट मार्केट स्टेबल है और डूइंग बेटर और आगे बढ़ रही है और आगे प्राइसेस में हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, गोल्ड की प्राइसेस स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो यकीनन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ओपन हैं, पीपल कैन इन्वेस्ट हेयर, इनकरेजिंग साइंस हैं और आप भी पॉजिटिव माइंड होकर के अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी बेहतर जगह पर लगा सकते हैं। डेफिनेटली रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा है, हाउसिंग रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर एमिनेंट है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। तो नेचुरली लोगों को घर लेना है, प्लॉट्स खरीदने हैं, अपार्टमेंट्स खरीदने हैं। इस सिलसिले में रियल एस्टेट के हवाले से जो भी बेहतर आगाही होगी, जो भी बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे, जो बेहतर डील्स होंगी, उसके लिए रेड बॉक्स को मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।